कैसे हो आप सब बढ़िया। चलो आज हम लोग बेसिक्स का लेक्चर नंबर 8 देखेंगे। और आज हम समझने का प्रयास करेंगे कि मीनिंग ऑफ एक्स, मीनिंग ऑफ ए, मीनिंग ऑफ बी जो मैथमेटिक्स में अमूमन लिखा हुआ आपको मिलता है। सबसे पहले तो यही बात का आश्चर्य लगना चाहिए कि आप मैथ पढ़ रहे हैं और वहां एबीसी लिख रहा है, एक्स वाई जेड है, तो वो एबीसी एक्स वाई जेड एक्चुअल में है क्या, पहले इसको समझ लीजिए। बहुत बहुत बच्चा ना जैसे ही क्वेश्चन एक्स वाई जेड में देने लगता है, एबीसी में देने लगता है, तो उसका हवा टाइट होने लगता है, उसको समझ फिर आने नहीं लगता है। तो आज उसी पजल को हम दूर करेंगे इस लेक्चर में कि एक्चुअल में एक्स वाई जेड एबीसी मैथ्स में क्या है ना। इसके पहले जितना भी लेक्चर हमारा 7 लेक्चर चला है वो सारा नंबर सिस्टम पर था। पूरा नंबर पर हम सिंपल आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन समझाए थे, मीनिंग ऑफ ए नंबर समझाए थे, साइन के बारे में बात किए थे। वो सारा लेक्चर देखने के बाद ही आप इस लेक्चर को देखना, तभी फायदा करेगा, तभी आप अच्छे से मैथ को सीख पाएंगे। और आप बेसिक सीरीज का पूरा पूरा का पूरा सब कुछ कंप्लीट कर लीजिए। आपका मैथ बहुत अच्छा नहीं हो गया तो आप बोलना, है ना। पूरा अलजेब्रा आपका ठीक हो जाएगा, और जिसका अलजेब्रा ठीक है मैथ्स खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक है कि मीनिंग ऑफ एक्स, मीनिंग ऑफ एक्स, मीनिंग ऑफ एक्स यानी मीनिंग ऑफ एक्स या वाई या जेड, है ना, या फिर ए बी सी जो लिखा रहता है वो सब का क्या मीनिंग होता है, क्या मीनिंग है, क्या अर्थ है। क्या अर्थ है कि मैथ में अगर ए बी सी या एक्स वाई जेड अगर कोई लिख दे रहा है तो उसका क्या अर्थ है, क्या निकलता है, क्या छुपा है वहां। तो देखो एकदम पहले बात करते हैं। जैसे आप मैथ्स पढ़ रहे हैं, मैथ्स में मैथ्स कहा ही जाता है मैथ इज ऑल अबाउट ए गेम ऑफ नंबर्स, नॉट इंग्लिश और हिंदी। ये मैथ में आप इंग्लिश हिंदी थोड़े ना पढ़ना। तो जब इंग्लिश हिंदी नहीं पढ़ना है तो एक्स वाई जेड क्यों आ रहा है सर, ए बी सी क्यों आ रहा है, ये समझना पड़ेगा आपको। देखो एक्चुअली में ना एक्स चाहे वाई कुछ भी बोलो, है ना, जेड ए बी कुछ भी जो लिखते हो ना, एक्चुअली में ये एक नंबर को दिखाता है, याद रखना। एक ये सब किसको दिखाता है, एक नंबर को, है ना। जैसे कि कोई एक इक्वेशन दे देगा, है ना, एज वाला प्रॉब्लम्स देगा, उम्र वाला। तो उम्र वाले में अगर कोई भी एक क्वेश्चन बनाना है क्वेश्चनर को, तो अगर वो पहले से ही एज को नंबर में दे देगा कि इतना एज है इतना एज है, तो वो फिर क्वेश्चन कैसे बनाएगा। तो उसी केस में आप देखे होंगे आज तक कि कोई भी प्रॉब्लम आप बनाते हैं एक्स वाई जेड मानते हैं, लास्ट में आंसर कोई एक्स का मान निकलता होगा 20 30। इसका मतलब है एक्स वाई जेड ए बी सी एक्चुअल में एक नंबर है। ये इंग्लिश का अल्फाबेट्स नहीं आप समझना कि इंग्लिश का अल्फाबेट्स, ऐसा बात नहीं है। ये एक्चुअल में एक नंबर को दिखाता है ना। ए नंबर, एक नंबर को ये दिखाता है, एक नंबर एक संख्या को दिखाने के लिए यूज होता है ना। एक्स वाई जेड क्या है, एक नंबर है जिसके बारे में अभी आपको पता नहीं है, और लास्ट में कैलकुलेशन होने पर इसका वैल्यू निकाला जाता है। तो एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड एक्चुअल में देखा जाए तो एक नंबर है, एक संख्या है। एक क्या है, संख्या है। ये एक संख्या को दिखाता है, ठीक बात है, समझ में आया ये बात। तो एक्स वाई जेड क्या, एक नंबर है, एक संख्या है। अब देखो पहला लेक्चर में ही हम बताए थे आपको कि मीनिंग ऑफ नंबर, एक नंबर का अर्थ क्या है ना। तो एक बार हम उसको बहुत तेजी से रिपीट कर रहे हैं। जैसे आपको लिखा था 3, तो 3 का मीनिंग क्या क्या होता था। 3 का मीनिंग होता था +3, है ना। फिर 3 पर कोई अगर पावर पूछ दे तो 1। अच्छा 3 में मल्टीप्लाई को पूछे तो भी 1। 3 में कोई अगर पूछे डिवाइड कितना है तो 1। और 3 को लिखा जा सकता था 3.000, इस तरह से लिखा जा सकता था, लिखा जा सकता था। तो ये एक नंबर का मीनिंग हुआ करता था। तो चूंकि हम अभी तुरंत बताए हैं आपको कि एक्चुअली में ये भी एक नंबर को ही दिखाता है। ये भी किसको दिखाता है, एक नंबर यानी एक संख्या को दिखाता है। तो आप जो है चाहे x लिखो, चाहे y लिखो, चाहे z लिखो, हम x से आपको समझा दे रहे हैं। तो x का मतलब भी एकदम सिमिलर होगा। x का मतलब होता है +x, x का मतलब +x। अच्छा कोई पूछे कि x पर पावर कितना है तो ये है 1। अच्छा कोई पूछे कि x में मल्टीप्लाई कितना है तो ये है 1, है ना। चाहे आप आगे करो चाहे पीछे करो, लेकिन मल्टीप्लाई ये है 1। अच्छा जब मल्टीप्लाई 1 से होगा तो भी ये कितना हो जाएगा,
x रह जाएगा, और x मतलब 1x। अच्छा, कोई पूछे कि x में डिवीजन कितना है, तो ये कितना है 1। अच्छा, क्या x को पॉइंट में भी लिखा जा सकता है? हाँ, लिखा जा सकता है, लेकिन इसका बहुत कम यूज होता है मैथ में। ठीक है, तो ये चार चीज आप समझ लो कि x का मतलब क्या है ना। x का जो है ना, x एक नंबर है, जस्ट लाइक जैसे हम यहाँ 3 लिखे हैं, आप 7 समझ सकते हैं, 10 समझ सकते हैं, 100 समझ सकते हैं, है ना। बिल्कुल उसी तरह x भी एक नंबर है, तो x के आगे कौन सा साइन होता है? प्लस। अच्छा, x पर पावर कितना है? तो 1। अच्छा, x में अगर 1 से मल्टीप्लाई किया जाए, चाहे x इंटू 1 करो या 1 इंटू एक्स, तो क्या आएगा? 1x। तो x का मतलब आप ये भी दिमाग में रखना कि x मतलब 1x, x मतलब 1x। अच्छा, x का डिवाइड में अगर कोई पूछा जाए तो क्या है, यानी भागा में क्या है, नीचे में क्या है, हर में क्या है, तो 1 है। और अगर पॉइंट में अगर कहीं भी जरूरत पड़ जाए तो x.000 लिखा जा सकता है, हाँ लिखा जा सकता है। तो ये एक नंबर है, एक्चुअली में ये क्या है? एक नंबर है। XYZ क्या है? एक नंबर है, तो हम x में लिखे। अब ये बात सारे जितना भी अल्फाबेट्स जो मैथ्स में यूज होते हैं सारे पर लागू होता है। चलिए एक और हम लिख के आपको दिखाते हैं। जैसे मान लिया जाए आप क्या लिखते हैं, मान लिया जाए बी लिखे, ठीक है। बी का क्या क्या मीनिंग है मैथ्स में? बी रिप्रेजेंट एक्चुअली ए नंबर। पहले एक बात समझ लो, ये एक नंबर को दिखाता है, एक संख्या को दिखाता है। तो बी के आगे कोई आपसे पूछे कि कौन सा सिंबल है, तो प्लस बी है। कोई पूछे पावर कितना है, तो बोल दो बी पर पावर भी 1 है, क्योंकि नंबर में भी यही सेम होता था। कोई पूछे कि इसमें मल्टीप्लाई कितना है, तो बोल दो 1 है ना। चाहे आगे कर लो या पीछे, मल्टीप्लाई में कोई फर्क पड़ना नहीं है। इसीलिए बी का अर्थ निकलता है 1b। क्या निकलता है? 1b। तो बी का अर्थ होता है 1b। अच्छा, कोई पूछे आपसे, सॉरी, कोई पूछ ले आपसे कि बी में क्या डिवाइड है ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में क्या है, तो 1 है। हर में क्या है, तो हर में क्या है? 1 है। इसलिए बी को लिखा जा सकता है b/1। अच्छा, अगर पॉइंट में भी अगर जरूरत पड़ जाए, अमूमन इसका जरूरत नहीं पड़ेगा आपको कहीं, है ना, जरूरत पड़ जाए तो ये b.000 आप लिख सकते हैं, जस्ट लाइक ए नंबर। तो इसी तरह ए बी सी डी जो लिखते हैं XYZ ना, एक्चुअल में एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। आप इस बात को दिमाग में पहले आज से भर लो, इसको ज्यादा हवा मत बनाओ कि XYZ आ गया तो बहुत बड़ा चीज आ गया। सारा रूल जो नंबर पर लगता है यहां पर भी लगेगा। आगे की वीडियोज में हम जब इसका भी अभी हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन जब करेंगे तो आपको सिखा देंगे, आप सीख भी लोगे। ठीक है, तो चलो एक सेल्फ अपने से बनाना, है ना, इसका क्या मीनिंग समझे, कमेंट करके आप जरूर बताना। कमेंट में बताना कि आप जो है के का मतलब क्या समझ रहे हैं, के मैथ्स में इस के का क्या मतलब है, आप इसको कमेंट करना, है ना। आप इसको कमेंट करना, नहीं समझ आने पर जरूर कमेंट करना, या वीडियो में किसी तरह के लेक्चर में सुधार चाहते हैं तो भी बताना। तो अब बताना के का क्या मीनिंग है, ठीक है। तो ये था मीनिंग ऑफ XYZ और एनी काइंड ऑफ अल्फाबेट्स विच इज एक्चुअली यूज्ड इन मैथमेटिक्स का मीनिंग बताए। चलिए एक दूसरा चीज इंपॉर्टेंट देखते हैं, है ना, चूंकि वीडियो छोटा ही है तो एक चीज और देख लेते हैं कि रूट एक्स, रूट वाई या फिर क्यूब रूट एक्स, ये सब क्या है ना, इन सबको कैसे लिखा जा सकता है, तो इसी लेक्चर में हम लोग देख लेते हैं। चलिए आइए देखो, समझना, मीनिंग टॉपिक है, मीनिंग, मीनिंग मतलब होता है अर्थ, मीनिंग ऑफ, मान लिया जाए, चलो एक से समझा रहे हैं, सब समझना, मीनिंग ऑफ रूट एक्स, रूट ए, चाहे रूट वाई, रूट के, कुछ भी लिखो, तो मीनिंग ऑफ एक्स, इसका क्या मीनिंग है ना। ठीक है, उसके बाद हम समझेंगे कि क्यूब रूट एक्स का क्या मीनिंग है। अब एक्स लिख रहे हैं तो ये नहीं कि हमको एक्स से प्रेम है, ए भी लिख सकते हैं, बी भी लिख सकते हैं, सब पर, जैसे यहां पर 4 लिख दे, तो इन सब का क्या मीनिंग है। अगर एक को समझ लेंगे तो आप फिर सबको समझ लेंगे। तो अभी हम लोग इस टॉपिक में यही चीज समझेंगे, इसी टॉपिक को, मीनिंग ऑफ रूट एक्स या क्यूब रूट एक्स या 4 अगर लिखा रहे, क्वाड रूट एक्स लिखा रहे, तो इसका क्या मीनिंग होता है। देखो, है बहुत छोटा चीज, आपको अगर आता है तो बढ़िया बात, नहीं आता तो समझो। देखो, जैसे पहले इसको हम प्रेम से लिख रहे हैं, ठीक है। अब इसको एक बच्चा को बोल दो या जाए कि पढ़ो इसको, कि क्या है ये, क्या है ये, तो देखो इंग्लिश वाला क्या पढ़ेगा और हिंदी वाला क्या पढ़ेगा हम बताते हैं। हिंदी वाला इसको पढ़ेगा वर्गमूल, ध्यान से समझना, इसको पढ़ेगा वर्गमूल, किसका?
एक्स का। अगर ए है तो ए है, बी है तो बी है ना, कोई नंबर है तो वही पढ़ देगा। इंग्लिश वाला भी इसको पढ़ता है स्क्वायर, है ना, स्क्वायर रूट एक्स, स्क्वायर रूट एक्स। ठीक है, अब यहां समझो क्या लिखा है, सिर्फ इसको फिल करने की जरूरत है, बस आता सबको है। देखो एक वर्ड यहां हिंदी में लिखा है वर्ग, इंग्लिश वाला इसी चीज को लिखा है स्क्वायर। अब देखो वर्ग और स्क्वायर इन दोनों का मतलब क्या होता है जानते हैं? वर्ग लिखिए, इंग्लिश में इसी चीज को स्क्वायर लिखिए, ठीक है। इसका मतलब होता है टू, क्या होता है? टू, इसलिए स्क्वायर पढ़ते हैं, ठीक बात है। अच्छा, रूट जो मूल हिंदी में बोल रहे हैं, है ना, इसको आप यूं समझ सकते हैं कि ये है रूट, ये है रूट। अब इन दोनों चीज को आप जोड़ के समझिए, इन दोनों चीज को आप जोड़ के समझिए कि कहां है। यहां तो कहीं भी टू का यूज नहीं हुआ है सर, तो कहां है वर्ग? क्यों? तब ठीक बात है, क्यों बोल रहे हैं, या फिर स्क्वायर क्यों बोल रहे हैं? चलो रूट है तो समझ में आता है। तो एक चीज जान लो आज, यहां पर ना बाबू, यहां पर आप जो देख रहे हैं यहां पर, ठीक है, इस यहां पर ना एक्चुअली में दो छुपा हुआ रहता है। यहां पर कितना छुपा रहेगा? यहां पर एक्चुअली में आपका दो छुपा हुआ रहेगा। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये एक्चुअल में ऐसा होता है कि रूट स्क्वायर रूट एक्स है ना, तो यहां पर एक्चुअली दो छुपा रहता है, इसीलिए इसको बोला जाता है स्क्वायर रूट टू। स्क्वायर मतलब दो, तो दो यहाँ छुपा हुआ रहता है। तो रूट एक्स में यहाँ क्या आता है? रूट, यहाँ टू छुपा होता है, इसीलिए इसको पढ़ते हैं स्क्वायर रूट। स्क्वायर मतलब दो, दो यहाँ छुपा हुआ रहेगा, रूट यहाँ दिया ही रहेगा, और जो नंबर रहेगा तो वो तो दिया ही रहेगा, इसलिए इसको बोलते हैं वर्गमूल। क्या बोलते हैं? वर्गमूल। चलिए और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और क्लियर होगा आपको। देखो समझो इस बात को, देखो अगर कहीं लिखा रहे, है ना, रूट ए, इसका पहले यहां बात समझो कि क्या छुपा हुआ रहता है, फिर हम जानेंगे कि कैसे और इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो यहां पर याद रखना, यहां पर आपका अगर नहीं कुछ लिखा है ना, यहां पर अगर कुछ नहीं लिखा है तो समझ लेना कि यहां दो छुपा है ना, इसीलिए इसको पढ़ते हैं ऐसे, ठीक बात है। तो क्या ये फिर ऐसे भी होगा, है ना, तब इसमें भी होगा सर, के में बिल्कुल होगा, के में भी यही बात है। अब के क्या, हम तो बता रहे हैं ABCD के एक्स वाई जेड एक नंबर है, तो जब एक चीज पर लागू होगा सब पर लागू होगा। तो यहां पर भी यहाँ छुपा हुआ है टू, कितना छुपा है? टू। अच्छा सर, जब एक्स वाई जेड एक नंबर है, तब यहां जो हम लोग लिखते हैं, है ना, यहां पर जो लिखते हैं, मान लीजिए यहां लिखा है 5, तो सर यहां पर भी तब क्या टू छुपा हुआ रहता है? यहां इस जगह पर बिल्कुल रहता है। हम बता तो रहे हैं एक्स वाई जेड एक नंबर है, तो जब आप 5 लिखे हैं के जगह पर या ए के जगह पर, तो यहां पर भी है, कौन सी बड़ी बात है, यहां पर भी आपका टू छुपा हुआ है ना। तो बताइए, इससे आज ये चीज आपको समझ आ गया होगा, ऐसा हमको उम्मीद करते हैं। बोलो समझ में आया बच्चा? आया ये चीज समझ में? तो इसीलिए इसको पढ़ा जाता है स्क्वायर रूट टू, इसको स्क्वायर रूट टू पढ़ते हैं। चलिए देखो, अब है कि इसको और कैसे लिख सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको कैसे लिखा जा सकता है। देखो अगर रूट एक्स है सपोज, ठीक है, तो यहां पर क्या छुपा है अभी हम तुरंत बताए, यहां पर क्या छुपा है? दो छुपा है। तो इसको अगर कोई लिखना चाहे तो इस रूप से भी लिख सकता है, एक्स है जैसे लिख दिया, इस एक्स को आप लिख दिए। अब अगर ये रूट नहीं लगाना है आपको, तो जो यहां पर डिजिट रहेगा, जैसे यहां टू था, यहां पर क्या था? टू, वो चला जाएगा 1/2 में, यानी 1 के बाय में चला जाएगा, 1 के बाय में। इसको एक समझाते हैं एक एग्जांपल से और। देखो जैसे, देखो अगर है रूट ए, क्या है? रूट ए, क्या है? रूट ए। तो रूट ए को कैसे लिखा जा सकता है? समझो, रूट ए को लिखा जा सकता है, पहले समझो, पहले ए लिख दिए, यहां ए लिख दिए, ए पर पावर कितना है? 1 है, लिख दिए। अब यहां अगर ये नहीं लिखना है, अगर आपको रूट वाला यूज नहीं करना है, तो इसको आप यहां बाय में कर देना, तो इसको लिखा जा सकता है, ये लिखा जा सकता है, यानी ए स्क्वायर रूट ए को लिखा जा सकता है ए पर पावर 1/2
2। तो एक जनरल आप एकदम से याद रख लेना कि यहां पर ये इसका एल्गोरिथम है जिसको आपको याद रख लेना चाहिए। ठीक है, कि अगर, है ना, अगर यहां लिखा रहेगा रूट के, तो इसका मतलब हम आराम से लिख सकते हैं के पर पावर 1/2, के पर पावर 1/2। तो यहां पर पावर जो भी रहता है किस में चला जाता है, 1/2 में चला जाता है। बोलो बात समझ में आया, बात समझ में आया। चलो अब क्या, यहां पर देखो, अब एक क्वेश्चन समझते हैं। अगर ये लिखा रहेगा तो इसको आप लोग क्या पढ़ते हैं, क्यूब रूट एक्स। अच्छा, 2 के अलावा अगर कुछ रहेगा तो ये मेंशन करना जरूरी है, बहुत जरूरी है, ये मेंशन रहेगा ही रहेगा, ये मेंशन करना जरूरी है, हाँ बहुत जरूरी है। अगर 2 के अलावा कुछ रहेगा जैसे 3, तो वो लिखा रहेगा। अच्छा, तब जब 3 लिखा रहेगा तो रूल सेम ही होगा। अगर कोई इसका यूज नहीं लिखना चाहते हैं, इसको रूट को, तो आप आराम से इसको लिख सकते हैं, x लिख दिए। अच्छा, x पर पावर कितना होता है, 1 लिख दिए। अब यहां पर जो रहेगा ना वो फिर बाय में चला जाएगा, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है। अच्छा, अब है, अगर लिखा रहेगा रूट 4, मान लो 4, और यहां लिखा है मान लो a, तो क्या ये इसके बराबर होगा सर, क्या इसको ऐसे तब लिखा जा सकता है, a यहां पर पावर कितना है 1, a पर पावर 1, और ये जो अगर 4 है, अगर ये रूट नहीं लिखना आपको तो ये बाय में कर देना, ये क्या कर देना, बाय में कर देना। तो क्या ये 5 पर भी लागू होगा, 6 पर भी लागू होगा, 7 पर भी लागू होगा, 8 पर भी लागू होगा, हाँ सब पर लागू होगा। यहां जो भी नंबर रहेगा उसके बाय में ये चीज को आपको कर देना है। तो बस फाइनल कर रहे हैं, बस आप ये बात को आप दिमाग में रख लीजिएगा, है ना, ये बात आप एकदम से दिमाग में रख लेना, है ना, कि रूट एक्स और यहां है मान लो n, कोई भी नंबर हो सकता है, एनी नंबर, एनी नंबर, है ना, एनी रियल नंबर, है ना। तो यहां पर आप लिख दिए, है ना, जैसे यहां लिख दिए, तो यहां को आराम से इसको लिखा जा सकता है x पर पावर, और ये जो n है ना ये चला जाएगा 1/n में, 1/n में, इस तरह से लिखा जा सकता है। अच्छा, एक बात, एक चीज ना हम बहुत लड़का हम देखे हैं दोस्त, है ना, रटने वाला लड़का के साथ हम ही प्राय देखे कि उसको ना ये लिखने आ गया, ये लिखना वो सीख गया, या आता भी होगा, या जानता भी था, या जान भी रहा, या आप जान गया, लेकिन फिर ना वो चीज को ये नहीं लिख पाता है। ये बड़ा आश्चर्य लगता है, अरे भाई जब राम श्याम के बराबर है तो श्याम भी तो राम के बराबर होगा, है ना। ये भी आपको दिमाग में रखना, बैक स्टडी हमेशा करना, ये नहीं कि आप सिर्फ फॉरवर्ड स्टडी कर रहे हैं कि इसको हम ये लिख देंगे लेकिन इसको हम नहीं लिख पा रहे हैं। लास्ट एक समझिए इसको एक एग्जांपल से, जैसे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा 3 पर पावर 1/2, सपोज मिल गया। अब आपको बोला गया कि इसको रूट में लिखिए, तो इसका मतलब है यहां पर कितना है, यहां पर आपको कितना दिख रहा है, यहाँ 2 दिख रहा है, यहाँ क्या दिख रहा है 2। तो रूट में अगर इसी चीज को बोला जाए, लिख देना है, चेंज कर देना है, तो आप सबसे पहले रूट लिख देना और यहाँ क्या लिख देना 3। अच्छा, यहां अगर 2 नहीं भी लिखोगे तो आदमी समझता है कि यहाँ 2 लिखे हैं, तो इस चीज को ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक बात है। अच्छा, अब यहां पर अगर यही चीज 5, है ना, पर पावर 1/7 है, ठीक है, बोला कि इसको रूट के रूप में लिख के दिखाइए, किसके रूप में, रूट के रूप में। तो भाई रूट लिख देना है, जो नंबर दिया है वो लिख देना है। अच्छा, यहां पर देखिए नीचे में यहाँ क्या है 7, तो यहां आप 7 लिखिए। देखिए अभी हम तुरंत बताए थे, अगर इसको ऐसे लिखा जा सकता है तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, लिखेंगे ना, तो दोनों ही इक्वली आपको दिमाग में रखना है, दोनों ही इक्वली रखना है। तो चलिए अब बहुत तेजी से हम सिनॉप्सिस कर दे रहे हैं आज के लेक्चर का। आज मेरा मेन 2-3 चीज आपको हम बताएं। पहला कि x का जो मीनिंग होता है, x का जो मीनिंग होगा वो सबसे पहला होगा कि x का मतलब होता है x प्लस x। नंबर 2, x पर पावर 1, है ना। अब x के लिए बता रहे हैं, a पर भी लागू होगा, x का फिर मल्टीप्लाई कितना 1, यानी x का मतलब 1x। अच्छा, x पर डिवीजन कितना है 1। पॉइंट वाला यूज अमूमन नहीं होता है, लेकिन फिर भी अगर चाहें तो आप ऐसा लिख सकते हैं। पहला पॉइंट आज का यही था। दूसरा, अगर
है ना। अगर किसी यहां पर जैसे है सपोज चलो ए, यहां है एन, तो इसको आराम से लिखा जा सकता है ए पर पावर 1/n, यानी यहां जो रहे वो बाय में चला जाता है। तीसरा तीसरा चीज कि उल्टा अगर यहां रहेगा जैसे के पर पावर लिख दिया m 1/m, तो इसको एकदम से मैथ्स में लिखा जा सकता है कि रूट के रूप में, कि यहां लिख दो रूट, यहां जो नंबर होगा वो लिख दो यहां पर, और जो यहां पर है ना, यहां 1/, में क्या है m, तो यहां लिख दो m। ये 3 पॉइंट्स आप आज सीखे, इसको आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, ये सब जानिएगा तभी मैथ्स बनेगा, अदरवाइज मैथ्स नहीं बनना है आपको, इसको दिमाग में रख लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, है ना। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, और हम उस लेक्चर में एडिशन सीखेंगे एक्स वाई जेड वाला या एबीसी वाला, है ना। सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपका बेस तैयार करने के लिए, तो एक भी लेक्चर को मिस नहीं करना और पूरा लेक्चर के देखना है। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।